Good morning. Today we learn about place value. स्थानीय मान। मान लेते हैं एक संख्या है 634258 ठीक। यहां अगर कहे कि 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो हम कैसे निकालेंगे? स्थानीय मान का मतलब होता है कि किस स्थान पर वो विराजमान है। तो यहां पर देखा जाए तो देयर इज 2 डिजिट, 2 संख्या है जो 5 है। तो 5 का स्थानीय मान क्या है? तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम यहां पर लिखेंगे 5 और इस 5 को यहां लाएंगे, 5 लिख कर करके इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, यानी कि ये 5 का वैल्यू 5 है और इस 5 का वैल्यू 500 है। ठीक है ना। इसका स्थानीय मान क्या है? 5 एंड दैट इज 500। इसका स्थानीय मान 5 है और इसका स्थानीय मान 500 होगा। इसी प्रकार से अगर संख्या दिया हुआ है 43256 और इसमें कहता है कि 3 का स्थानीय मान क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। हाउ कैन वी फाइंड द प्लेस वैल्यू? तो प्लेस वैल्यू के लिए 3 को हम 3 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 संख्या तो 4 जीरो देंगे। अब इसको हम कोमा लगाएंगे तो इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, 1 2 3 के बाद यहाँ लगाते हैं इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि क्या हो जाएगा 13,000। यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है 30,000। 30,000। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि कैसे बड़ी और छोटी संख्या को करेंगे, संख्या को प्रसारित कैसे करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, और आज मैं बता रहा हूं कि इसका स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम इंडियन हैं इसलिए हमेशा इंडियन सिस्टम पर ही करेंगे। कभी कहीं पर हमें सीखना सिर्फ है इंटरनेशनल सिस्टम को, और इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं फिर से एक बार इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम को बताना चाहूँगा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर संख्या है ठीक है, ये संख्या 7654516765, सपोज दैट दिस इज संख्या। अब यहाँ पर क्या है कि दो ही चीज़ है,
जहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंडियन सिस्टम, और यहाँ पर है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोनों में क्या होगा, इंडियन में क्या लिखते हैं, 1 10 वंस, टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, है ना। इंडियन में क्या लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ठीक है। उसके बाद करोड़, और उसके बाद 10 करोड़। नहीं, यही लिखते हैं। हिंदी में इसको लिखते हैं इकाई, फिर लिखते हैं दहाई, फिर लिखते हैं सैकड़ा, फिर लिखते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और फिर 10 करोड़। फिर आगे का पढ़ेंगे, कक्षा हाई में जाएंगे। फिर करोड़ के बाद अरब होता है, फिर 10 अरब होता है, फिर खरब होता है, और 10 खरब होता है। यहाँ तक संख्या ज्ञात की गई। कॉमन द स्टेज। अब यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल में, ठीक है ना, 10,000 तक तो दोनों में होता है, ठीक है ना, सेम होता है। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 1000 होगा, यहाँ भी 10,000। लाख जो है वो बदल जाता है, ठीक है ना। लाख के जगह पर हम यहाँ पर 10,000 लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 100,000, ठीक है। 100,000। और 10 लाख को लिखेंगे 1 मिलियन, इसको लिखेंगे 1 मिलियन। और यहाँ करोड़ को लिखेंगे 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन। यानी हम भारतीय बोलेंगे 1 करोड़, तो विदेशी बोलेंगे 10 मिलियन। और 10 करोड़ को लिखते हैं 100 मिलियन। ठीक है ना। यहाँ से चेंजिंग होता है इंटरनेशनल, और कोमा इसी हिसाब से लगाया जाता है दोनों में। राइट डाउन, कॉपी में लिखें। यहाँ पर क्या है, इंडियन सिस्टम में हम 3 के बाद कोमा लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000 पर कोमा लगाएंगे, फिर लाख, 10 लाख पर कोमा लगाएंगे, फिर करोड़, 10 करोड़ पर कोमा लगाएंगे। यानी कि 2-2 के बाद लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, है ना, ये दोनों मिल करके कोमा लगेंगे। नहीं, 3, यहाँ पर 3-3 करके कोमा लगाएं, ठीक है ना। 1000 है, 1000 यहाँ तक चल रहा है। अब क्यों 3 के बाद लगाएंगे, 1000 यहाँ तक चल रहा है, और मिलियन फिर यहाँ 3 तक चल रहा है ना। 10 लाख
करोड़, 10 करोड़, यहाँ तो बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो फिर 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। क्लियर है? यानी कि ये, अब इसका हम संख्या में लिखते हैं, हमने करोड़ तक ही सीखा है, तो अभी इसको 7 को हटा देते हैं, हम इसी संख्या को लेंगे। ठीक है, कॉमा यहाँ लगेगा 3 के बाद। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू के अनुसार से हम उस संख्या को लिखते हैं। ठीक है ना, उसको हम उसी हिसाब से लिखते हैं कि किस तरह से प्लेस वैल्यू है, और उसी के हिसाब से उस संख्या का नाम देते हैं।